स्वागत है आपका आपकी अपने YouTube चैनल कॉमर्शियल गुरुजी में, जहां मिलता है आपको सबसे जेन्युइन सबसे सटीक इंफॉर्मेशन। तो सबसे पहले आप सभी को दीपावली की हार्दिक शुभकामनाएं। मैं यही कामना करूंगा आप सभी जिस भी लक्ष्य के प्राप्ति की ओर अग्रसर है वो लक्ष्य आपको जरूर से मिल जाए। तो जैसा कि आप सभी लोग पता है, कल शाम को 6 बजे के बाद ऑफिशियल नोटिस के साथ जो है कि एनटीए ने आंसर की रिलीज कर दिए, लेकिन अभी भी बीकॉम का आंसर की जब तक मैं वीडियो बना रहा हूँ शायद अभी तक नहीं आ पाया है, लेकिन वो परेशान ना हो, उनका भी आंसर की आ ही जाएगा। तो आंसर की तो रिलीज कर दिए गए, लेकिन यहाँ पर बहुत बड़ी प्रॉब्लम सभी एस्पिरेंट्स को देखने को मिल रही है। सिर्फ कुछ ही कोर्सेज के आंसर की ठीक है, बाकी मैक्सिमम कोर्सेज बात करें तो आंसर से बहुत ही गलत हैं। बात करें अगर बीए आर्ट्स में इंग्लिश सेक्शन का, तो उसमें जो है कि 15 के ऊपर ही क्वेश्चन जो है कि गलत हैं। ऐसे ही बाकी अदर कोर्सेज बात करें तो उसमें भी ऐसे ही जो है कि कई सारे जो है क्वेश्चंस गलत हैं। क्वेश्चन गलत का मतलब कि जो आंसर की में बताए गए हैं ऑप्शन वो गलत हैं। अब यहां पर सबसे बड़ी परेशानी की बात यह है कि अगर आप क्लेम करते हैं तो आपको पर क्वेश्चन 200 रुपए पेड करने होंगे, और आपका क्लेम माना जाएगा या नहीं माना जाएगा उसके लिए आपको कोई भी इंफॉर्मेशन एनटीए की तरफ से नहीं दी जाएगी, और ये पूरे 200 रुपए नॉन रिफंडेबल होंगे। तो सभी एस्पिरेंट सामने सबसे बड़ी ये समस्या है कि आखिर में क्लेम कितना करेंगे। अगर 10 भी क्लेम करेंगे तो 2000 रुपए देने पड़ जाएंगे। तो आप लोग परेशान मत होइए, इस वीडियो में आपके सभी प्रॉब्लम का सलूशन आपको मिल जाएगा। सबसे पहले अगर आप अपना आंसर की नहीं मिला पाए तो उसके लिए मैंने वीडियो चैनल पर अपलोड कर दिए, आप जा करके उस वीडियो देखिए और अपना आंसर की मिलाइए। जिसका भी सीबीटी है उसका क्वेश्चन पेपर आया होगा और उसके साथ साथ जो है कि उनका आंसर की आया होगा। तो क्वेश्चन पेपर में जो है कि क्वेश्चन आईडी दिया है और आंसर की में भी क्वेश्चन आईडी और ऑप्शन दिया है कौन सा सही है। तो इस तरीके से आप जो है कि मैच कर लेंगे। जिनका ओएमआर है, ठीक है, जिनका पेपर पेन मोड में हुआ था उनका जो ओएमआर है वो भी आया हुआ है और आंसर की भी आया हुआ है। तो अपना ओएमआर डाउनलोड कर लेंगे, ओएमआर में देख लेंगे उनका कौन सा ऑप्शन सही है, और अपने आंसर की में देख लेंगे कौन सा ऑप्शन उनका सही है कौन सा गलत। बात करें कोर्स कोड के बारे में तो बीएससी मैथ और जो वोकेशनल कोर्सेज है उसमें लगभग 3 या 4 पेपर कॉमन होते हैं। आर्ट्स और सोशल का कॉमन होता है। तो अगर आपने आर्ट्स का दिया सोशल का दिखा रहा है तो एक ही मानिए, अगर आपने सोशल का दिया है आर्ट्स का दिखा रहा है तो भी एक ही मानिए, उसमें कोई परेशानी की जरूरत नहीं है। तो ये बात होगी आंसर की के बारे में। अब चलिए बात करते हैं कितने क्वेश्चन गलत है तो उसका क्या करें। सबसे पहले आप सभी की जानकारी बता दूं कि आप सभी को एक मेल करना चाहिए। आपको मेल करना होगा बीएचयू को। जीमेल मैं बता दे रहा हूं, controller@bhu.ac.in। ये सेंट्रल ऑफिस के कंट्रोलर का जो है कि ऑफिशियल जीमेल है। उसके साथ साथ अगर आप बीएचयू एनटीए करना चाहते हैं तो आप करिए bhu@nta.ac.in। इन दोनों जीमेल्स पे आप जो है कि मेल करिए और अपनी प्रॉब्लम को उनके सामने रखिए ताकि आपको थोड़ी बहुत रियायत मिल सके। आगे बात करते हैं तो आंसर की में ड्रॉप्ड जो है कि ऑप्शन में दिखा रहा है, तो इसका मतलब ये है कि वो क्वेश्चन गलत है और उसकी जनरल मार्किंग होगी। देखिए इसमें 2 केसेस होते हैं, या तो एनटीए सबको मार्क दे दे, जब सबको मार्क दे देगी तो उसका कोई फर्क नहीं पड़ेगा, ठीक है, मार्क सबका बढ़ जाएगा तो रैंक में कोई दिक्कत नहीं आने वाली। अगर नहीं भी देगा तो भी कोई फर्क नहीं पड़ेगा। लेकिन जहां तक मुझे इंफॉर्मेशन मिल पाई है, जो ड्रॉप्ड आंसर की में है उसकी जो है जनरल मार्किंग होगी, सबको जो है कि नंबर्स दिए जाएंगे। अब बात है यहाँ पर क्लेम के बारे में। तो क्लेम कैसे कर सकते हैं, क्या क्लेम करना चाहिए। तो क्लेम के लिए मैंने जो है कि इंफॉर्मेशन गैदर की, मैंने सेंट्रल ऑफिस कॉल किया तो वहां से बहुत ही सेटिस्फैक्ट्री इंफॉर्मेशन नहीं मिल पाई। एक ऑफिशियल से बात हुई, उसके बाद मैंने जो है कि कंट्रोलर में कॉल किया तो वहां से मुझे सेटिस्फैक्ट्री इंफॉर्मेशन मिल पाई। मैंने पूछा कि अगर मान लीजिए कि कोई एस्पिरेंट क्लेम करता है क्वेश्चन नंबर 10वें का दूसरा ऑप्शन सही है और एनटीए तीसरा बता रही है, अगर उस एस्पिरेंट ने क्लेम कर दिया तो क्या उसका फायदा बाकी दूसरे एस्पिरेंट को मिलेगा। तो उनका जवाब है बिल्कुल से मिलेगा। यानी अगर एक भी एस्पिरेंट किसी क्वेश्चन को क्लेम करता है और उसका क्लेम एक्सेप्ट हो जाता है तो जिस भी एस्पिरेंट ने उस ऑप्शन को चूज किया होगा उसको भी मार्क मिलेगा। यानी कि रिवार्ड सबको मिलेगा, ऐसा नहीं है सिर्फ जिसने किया है उसको मिलेगा। ये डाउट मेरे मन में था, मुझे इतनी जानकारी थी कि सबको जो है कि इसका बेनिफिट मिलना चाहिए, लेकिन एक बार कंफर्म कर लिया है तो मैंने बीएचयू कंट्रोलर में बात करके मैंने इस बात को कंफर्म किया। एग्जांपल तौर पे चलिए मान लेते हैं कि बीए आर्ट्स में क्वेश्चन नंबर 10 सेट ए का जो आंसर की
के हिसाब से आ रहा है ऑप्शन, वो तीसरा सही बता रहा है, लेकिन जो एस्पिरेंट है उनका कहना है कि चौथा सही है। तो अगर उन्होंने क्लेम किया कि चौथा ऑप्शन सही है और एनटीए ने मान लिया कि हाँ चौथा ऑप्शन ही सही है, तो जिस भी एस्पिरेंट ने चौथा ऑप्शन चूज किया होगा अपने एग्जाम में, उन सभी को मार्क मिलेगा। यानी कि कहने का मतलब ये है कि आप लोग अलग अलग क्लेम मत करिए, आप लोग एक साथ मिलजुल कर क्लेम करिए, क्योंकि इस टाइम आप सभी लोग एक दूसरे के साथ देंगे तो आप सभी का फायदा होने वाला है। तो इसके लिए आप सभी लोग इस वीडियो को ज्यादा शेयर करिएगा और इसी वीडियो कमेंट सेक्शन में आप जो है कि आपस में बातचीत करके जो है कि क्लेम कर सकते हैं। और अगर आपको बहुत ज्यादा दिक्कत हो रही है तो आप जो है कि टेलीग्राम पे मैंने चैनल्स बना रखे हैं, यूटी के लिए अलग, पेट के लिए अलग, आप उसको ज्वाइन करिए। वेरियस कोर्सेज के उसमें जो है एस्पिरेंट ज्वाइन कर रखे हैं, तो आपका वहां से भी सॉल्यूशन हो सकता है और आप सभी लोग जो है कि मिलजुल कर क्लेम करिए। अब क्लेम कैसे करेंगे, सबसे बड़ी बात यह है, तो क्लेम करने के लिए आपको कुछ खास नहीं करना है, मैं पूरा प्रोसेस आपको यहीं पर दिखा दे रहा हूं। सबसे पहले आप जब लॉगिन करेंगे तो आपका आंसर की और रिकॉर्डेड रिस्पॉन्सेस आ जाएगा, चाहे वो आपका ओएमआर हो चाहे आपका सीबीटी एग्जाम हुआ हो। तो जहां पर आंसर की दिखा रहा है उसी में नीचे आप देखेंगे तो क्लेम करने का ऑप्शन है और बगल देखेंगे तो ऑप्शन बना हुआ है कि आप किस किस ऑप्शन पे जो है कि क्लेम करना चाहते हैं। तो जैसे आपको स्क्रीन पे प्रेजेंट हो रहा होगा कि ये आपका पूरा जो है कि क्लेम करने के लिए ऑप्शन बना हुआ है। एनडीए कह रहा है पहला सही है, लेकिन मैं कह रहा हूं तीसरा सही है, तो आप तीसरे पे टिक कर दीजिए। फिर उसके बाद अगर बढ़ते हैं, अगर एनडीए कह रहा है कि चौथा ऑप्शन सही है लेकिन आप मानना है कि तीसरा सही है या दूसरा सही है, अगर दूसरा सही आप मानते हैं तो आप दूसरा पे टिक कर दीजिए। ऐसे आपको जितने भी क्वेश्चन पे क्लेम करने हैं आप सब पे टिक कर दीजिए। इस बात का ध्यान जरूर दीजिएगा कि जो ऑप्शन सही एनटीए ने दिया हुआ है उसी को आप क्लेम नहीं कर सकते, आपको दूसरा करना पड़ेगा और ये तो नॉर्मल सी बात है। उसके बाद आपको एक बात ये ध्यान रखना होगा कि जब भी आप क्लेम करेंगे तो सारी क्लेम आपको एक बार में ही करने होंगे, आप बार बार क्लेम नहीं कर सकते। जब आप सारा ऑप्शन टिक कर लेंगे उसके बाद नीचे ऑप्शन आएगा प्रोसीड करने के लिए, ठीक है, रिकॉर्ड योर क्लेम, तो आप उस पर क्लिक करेंगे, आपके सामने कुछ इस तरीके का इंटरफेस ओपन होके आ जाएगा। उसमें दिखाएगा कि आपने किस क्वेश्चन पे क्लेम किया हुआ है और नीचे देखेंगे वहां पर तो आपको एक डॉक्यूमेंट अपलोड करने का ऑप्शन दिखेगा और उस डॉक्यूमेंट का साइज जो है कि 500 केबी का होगा। और आप सभी जानकारी के लिए बता दूं कि वो डॉक्यूमेंट पीडीएफ फॉर्मेट ही होना चाहिए, जेपीजी वगैरह वहां पर एक्सेप्ट नहीं करेगा। तो आप जिस भी क्वेश्चन पे क्लेम कर रहे हैं उसका आपके पास प्रूफ क्या है, विद द प्रूफ आप जो है कि डॉक्यूमेंट जो है पीडीएफ में कन्वर्ट कर लीजिए और उस पीडीएफ को जो है कि आप अपलोड कर दीजिए। यानी कहने का मतलब ये है कि जहां से आप जो है कि ऑप्शन चूज कर रहे हैं, जहां से आप जो है कि प्रूफ ले रहे हैं, उसको आप पीडीएफ में कन्वर्ट करके वहां पे अपलोड करिए। जब आप अपलोड करेंगे उसके बाद आप प्रोसीड करेंगे तब आपको वहां पर जो है कि पेमेंट का ऑप्शन आएगा और पर क्वेश्चन के हिसाब से आपको पेमेंट करना पड़ेगा। तो आप सभी के लिए सबसे बेहतर यही तरीका है कि आप सभी लोग मिलजुल कर क्लेम करिए। मान लीजिए कि बीए आर्ट्स के मैथ वाले सेक्शन में 17 क्वेश्चन गलत है, तो 17 बच्चे अगर अलग अलग 17 क्वेश्चन पे क्लेम करते हैं तो सबका फायदा हो जाएगा, क्योंकि इतना पैसा किसी के पास फल नहीं रहा है कि पैसा तोड़ करके जो है कि क्लेम करेगा। 600 का फॉर्म भरा है और कितने एस्पिरेंट तो ऐसे भी होंगे जो कि लेट की वजह से कहीं दूसरे के एडमिशन करा लिए होंगे, वहां से उनका एडमिशन फी भी रिफंड नहीं होगा। बीएचयू में एग्जाम क्रैक करेंगे तो वहां पे काउंसलिंग बैठेंगे और हो सकता है वहां एडमिशन मिल जाए, तो वहां पर भी पैसा देना पड़ सकता है। तो ये एनटीए की एक बहुत ही निकृष्ट तरीके की ये पद्धति है कि 200 रुपए उन्होंने नॉन रिफंडेबल क्लेम पर क्वेश्चन रखा हुआ है और अगर 20 क्वेश्चन मान लीजिए क्लेम करने होंगे तो सोचिए आपका कितना सारा पैसा चला जाएगा। तो एक तरीके से ये कमाने का जरिया है, कोई क्या ही कर सकता है। लेकिन हमारा क्या काम है, हमारा काम यह है कि आपको सही मार्गदर्शन देना और मेरे हिसाब से ये एकदम सही है। आप सभी लोग मिलजुल कर क्लेम करिए और क्लेम करने का टाइम 5 नवंबर यानी कि 7 बजे शाम तक है। तो उसके पहले अगर आपको क्लेम करना है तो आप क्लेम कर दीजिए। लेकिन सभी से रिक्वेस्ट ये रहेगा कि जिसको भी क्वेश्चन में प्रॉब्लम हो रही है वो जरूर से मेल करे। ईमेल्स मैंने आपको जो है कि बता दिए हैं, बाकी और कुछ भी इंफॉर्मेशन जैसे से आती रहेगी वैसे आपको बताया जाएगा। आप लोगों को परेशान हताश होने की जरूरत बिल्कुल भी नहीं है। तो मिलेंगे फिर से नए एक वीडियो में कुछ नई अपडेट्स के साथ।